कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को स्वीकार कर सकते हैं तो मोहन भागवत को क्यों नहीं। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी के गाजीपुर सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने एमआईएम और आरएसएस को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। सवाल यह है, क्या यह बयान यूपी 2027 सियासी बिसात पर एक नई चाल है या फिर पार्टी के भीतर की कलह का आईना। एक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार ने अफजल अंसारी से पूछा, क्या आप यूपी चुनाव में एमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी को गठबंधन में लेना चाहेंगे? इस पर अफजल अंसारी ने जवाब दिया, मैं अपने नेता अखिलेश यादव से कहूंगा कि अगर आप एमआईएम को ले सकते हो तो गठबंधन में मोहन भागवत को क्यों नहीं ले सकते। जो काम मोहन भागवत नहीं कर पाए उसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी ओवैसी को दे दी गई है। यानी साफ शब्दों में अफजल अंसारी ने एमआईएम की तुलना आरएसएस से कर दी और कहा कि दोनों एक ही एजेंडे के दो चेहरे हैं। एमआईएम को साथ में लेना चाहिए उत्तर प्रदेश में। अगर हम स्वीकार कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, हम अपने नेतृत्व से कहेंगे ये कि अगर असदुद्दीन ओवैसी को स्वीकार कर सकते हैं तो मोहन भागवत को क्यों नहीं। समझौता मोहन भागवत से कर लीजिए। जो कुछ मोहन भागवत नहीं कर पाए उसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी तो दी गई असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि आप इस तरह से आओ, अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी, ताकि दूसरी टीम जो नहीं सुन रही है भगत की बात को वो उनकी तरफ जुड़ जाए। अपने मुत्तहद कहां से हो गए, उनको मुत्तहद करने के लिए हो रहा है। हम इस बयान को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। विपक्षी दलों में गठबंधन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। ऐसे में एमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बेहद अहम है, लेकिन ओवैसी के साथ गठबंधन का मतलब होगा हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण और बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा। यही वो राजनीतिक पेंच है जिस पर अफजल अंसारी ने उंगली रखी है, और यह पहली बार नहीं है जब अफजल अंसारी ने इस तरह का बयान दिया हो। अगस्त 2025 में उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एकता और भाईचारे वाली बात की तारीफ की थी और कहा था कि अन्य धर्म गुरुओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। यह बयान भी उस वक्त काफी चर्चा में रहा था। अब सवाल उठता है, इस बयान पर विवाद क्यों? पहली बात, एमआईएम एक राजनीतिक पार्टी है जो चुनाव लड़ती है, जबकि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है जो सीधे चुनाव नहीं लड़ता। इन दोनों की तुलना कितनी सही है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, यह बयान सपा के अपने ही नेता अखिलेश यादव को एक सार्वजनिक संदेश जैसा लग रहा है कि ओवैसी से दूरी बनाए रखो। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर 3 तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। बीजेपी समर्थक इसे विपक्ष की अंदरूनी कलह का सबूत बता रहे हैं। एमआईएम समर्थक इसे अफजल अंसारी की असुरक्षा और नाराजगी बता रहे हैं, और कुछ यूजर्स इसे सपा की वोट बैंक की राजनीति का खुलासा मान रहे हैं। तो साफ है कि यूपी 2027 से पहले गठबंधन की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं। अफजल अंसारी का यह बयान चाहे व्यंग्य हो या चेतावनी, इसने सपा के भीतर और बाहर एक बड़ी बहस छेड़ दी है।